इसी में हम आज जो है वो केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे जी, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, हमारे पास अब दो बॉडीज़ तो हैं जिनमें एक बॉडी जो मूव कर रही है, जो कि कोलाइड करेगी और वो मूव कर रही है, उसका साइज़ छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज़ की है, और जो दूसरी बॉडी है जिसके साथ वो कोलाइड करेगी उसका मास ज़्यादा है, हैवियर बॉडी है, मैसिव बॉडी है, और वो जो M2 बॉडी है, जो मैसिव बॉडी है, वो रेस्ट पे है। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास एक लाइटर बॉडी है जिसका मास बहुत छोटा है, ठीक है, वो मूव करती है, उसकी वेलोसिटी किस तरफ है जी, इस तरफ, ठीक है, और जो V2 है वो ज़ीरो है, यानी कि M2 जो है वो रेस्ट पे है, तो V2 क्या है हमारे पास, ज़ीरो। इसको हम लिख देते हैं जी, ये कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम और V2 प्राइम, इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इनकी वेलोसिटीज़ कोलाइड करने के बाद क्या होंगी। ठीक है, तो हम V1 प्राइम का रिलेशन लिखते हैं। V1 प्राइम हमारे पास है जी M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2, साथ क्या आ जाएगा, V2। अच्छा, अब हमने बता दिया है कि हमारे पास M2 कैपिटल है और M1 स्मॉल है, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास M1 है वो M2 जो है, M1 जो है वो बहुत स्मॉल है, किससे, M2 से। तो हम जो मास M1 है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे, यानी कि उसका मास क्योंकि बहुत स्मॉल है M2 से, M1 का स्मॉल जो है, M1 का जो मास है वो M2 के मास से बहुत स्मॉल है, तो हम M1 को जो है वो ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो M1 है, M1 वो नियरली इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है ना, और V2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्राइम इज़ इक्वल टू M1 जो है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसको तो हम ज़ीरो पुट कर लेंगे, माइनस M2, और ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस M2, V1 प्लस 2M2, M1 कितना है हमारे पास, ज़ीरो प्लस M2, और V2 कितना है हमारे पास, ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास बॉडी जो M2 है वो ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लें अगर, तो V1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस M2 ओवर प्लस M2, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो माइनस M2 आ जाएगा और प्लस M2, साथ आ जाएगा V1 प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये बल्कि देखें ये ज़ीरो प्लस M2 तो M2 ही आएगा। ठीक है ना, वो जब इस पूरे ये पूरा फैक्टर जो है, ये सारा फैक्टर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, आप इस M2 को M2 से कैंसिल कर लेंगे तो V1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस V1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस V1। ठीक है जी, अब हम अगर रिज़ल्ट को देखें तो यानी कि हमारे पास जो M1 बॉडी है वो आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी क्या है, V1, यानी कि वो पहले भी V1 ही थी, अभी भी उसकी वेलोसिटी V1 प्राइम की वैल्यू V1 ही है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो पहले वाले V1 के अपोजिट डायरेक्शन में, पहले V1 किस तरफ था, इस तरफ था ना, यानी कि इसको अप्रोच करा था कोलिजन करने, यहाँ पे कोलाइड किया। ठीक है ना, कोलाइड करने के बाद अब जो M1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी अब मैग्नीट्यूड में तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यही रिलेशन जो है वो हम अब V2 प्राइम के लिए इसको सॉल्व करते हैं। V2 प्राइम की ये जो कंडीशन है इसको हम अप्लाई करते हैं V2 प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए, और V2 प्राइम क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मास M2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, तो V2 प्राइम की हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, 2M1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस
m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक हो गया, सही है। तो इसमें अब हम कंडीशन अप्लाई कर लें अगर v2 प्राइम हमारे पास क्या है, अब 2m1 की वैल्यू तो हमने ज़ीरो कंसिडर की है, कितनी की है जी, ज़ीरो। तो 2 अच्छा यहाँ पे v1 भी सॉरी आता है यार, ये क्या आता है यहाँ पे v1, ठीक है याद नहीं रहा लिखना, v1 और यहाँ पे क्या आता है v2 आता है, ठीक है जी। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी है जी, ज़ीरो, तो 2 इंटू ज़ीरो ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। और m2 की तो वैल्यू चलो m2 ही है, m1 की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, और ज़ीरो प्लस m2, और v2 की वैल्यू कितनी है जी ज़ीरो, क्योंकि बॉडी जो v2 m2 है वो किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो आप अगर देख लें तो ये जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे v1 भी अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो जब इन सब से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इस तरह ये जब सारी टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, v2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है जो बॉडी m2 है वो कोलाइड करने के बाद भी रेस्ट पे ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम है। इसने मोमेंटम मुंतकिल तो किया है इसको, लेकिन वो थोड़ा मोमेंटम था, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम यहाँ पे भी ज़ीरो ही था और यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो ही है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे भी ज़ीरो थी और यहाँ पे भी ज़ीरो थी, तो मोमेंटम भी दोनों का क्या है, दोनों कंडीशन में क्या है, ज़ीरो ही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वेलोसिटी v2 जो हमारे पास m2 बॉडी है वो कोलिजन के बाद भी रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन जो m1 बॉडी है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है उसमें चेंज आ जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है जी। इसी में हमारे पास जो है लास्ट केस है, फोर्थ केस, ठीक है, और वो है जी व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद लाइट स्टेशनरी बॉडी। मैसिव बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, वो कोलाइड करेगी एक लाइट बॉडी से जो कि छोटी है, साइज़ में क्या है, छोटी है। और स्टेशनरी का मतलब है कि वो रेस्ट पे है, वो क्या है जी, रेस्ट पे, तो v2 फिर हमारे पास इस केस में क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देख लें जो कंडीशन है, यानी कि अब हमारे पास m1 जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, m2, m1 जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर है क्या जी, m2 से, और जो हमारे पास m2 की वैल्यू है वो इस बार क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी कि वो नेग्लिजिबल हम रख लेंगे, ठीक है ना, मतलब नियरली इक्वल टू कर लेते हैं, नियरली इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और v2 हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो, v2 क्या है, यानी कि बॉडी जो है वो m2 क्या है, रेस्ट पे, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। अब जो v1 प्राइम का रिलेशन है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मास m1 आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 और v2, ठीक है जी। अब ये कंडीशन इस पर अप्लाई कर लें आप, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 तो हमारे पास m1 ही है, ठीक है, और m2 हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो, और m1 दोबारा m1 ही, और m2 हमारे पास कितना है जी, ज़ीरो, और v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v1 की वैल्यू v1 ही है, ठीक है ना, यानी कि जो बॉडी की वेलोसिटी है v1 ही है, ठीक है ना, और प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ज़ीरो, m1 प्लस ज़ीरो, और ये भी कितना है हमारे पास, ज़ीरो है जी, ठीक है। तो
v1 प्राइम, अच्छा ये आ जाएगा m1 ओवर m1 v1, और ये सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी जी 0, तो ये हमारे पास कैंसिल, तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा v1। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, जो v1 प्राइम की वैल्यू, यानी कि जो जिस वेलोसिटी से m1 कोलिजन से पहले मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से, यानी कि v1 प्राइम की वैल्यू कितनी आई है v1, ठीक है ना, उसी वेलोसिटी से m1 कोलिजन के बाद भी मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, प्लस ही आ रहा है साथ, मतलब जिस वेलोसिटी से m1 मूव करके जा रहा था उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जो है वो कोलिजन के बाद भी मूव करता रहेगा। आगे समझ। अब हम v2 प्राइम का देख लेते हैं, इसका क्या रिजल्ट आता है। तो v2 प्राइम का रिलेशन हमारे पास है v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। इसमें हम पुटिंग कर लेते हैं फिर। तो v2 प्राइम, m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी m1 ही है, और m1 की वैल्यू दोबारा m1, और ये हमारे पास क्या है जी m2 कितना है 0, और साथ क्या आ जाएगा v1। और यहाँ पे जब हम देखें m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, शाबाश, माइनस m1 की वैल्यू कितनी है m1 ओवर m1 प्लस 0, और v2 की वैल्यू कितनी है जी 0। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस 0, m1 ही आ जाएगा, तो 2m1 ओवर m1, और साथ आ जाएगा v1 प्लस, यहाँ पे अगर आप देखें 0 माइनस m1 तो माइनस m1 आएगा, तो m1 प्लस 0 भी m1 ही आएगा, लेकिन ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है 0 से, तो वो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू, ये m1 इस m1 से कैंसिल कर लें तो कितना आ जाएगा 2v1 प्लस 0, 2v1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू है वो कितनी आती है 2v1, कितनी, और यहाँ पे प्लस साइन भी आ रहा है, इसका मतलब है जिस तरफ v1 की डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, उसी तरफ v2 प्राइम की भी डायरेक्शन होगी, लेकिन अब वेलोसिटी जो है वो v2 प्राइम की डबल हो जाएगी, जितनी हमारे पास v1 की वेलोसिटी थी ना, जितनी हमारे पास m1 की वेलोसिटी थी m1 की वेलोसिटी कितनी थी v1, ठीक है ना, उससे डबल वेलोसिटी से जो है वो m2 मूव करके जाएगी। आगे समझ। तो इसके लिए इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन इस तरह हम एरो थोड़ा बड़ा लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वेलोसिटी जो है वो इससे डबल है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इससे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे ये अगर हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आपके ख्याल में v1 प्राइम कितनी होगी, v1 प्राइम की वैल्यू कितनी आई थी v1 ही आई थी ना, तो v1 प्राइम भी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड, और v2 प्राइम कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड, कितनी जी, यानी कि ये अब डबल वेलोसिटी से जो है वो मूव करके जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये यहाँ पे एंड हो गया है, इसके 4 केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी।